अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हमेशा से ये बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को बहुत भारी भरकम जो है वो नुकसान पहुंचाया है। और जो बिलियंस ऑफ रुपीस, अरबों रुपए जो है इनकी अदायगी हुकूमत को करना होती है। और साथ साथ में एक टर्म हमेशा यूज की जाती है, कैपेसिटी पेमेंट, यानी जितनी इनकी पैदावारी सलाहियत है। मैं पैदावार की बात नहीं कर रहा कि ये पैदावार कितनी करती हैं या हुकूमत इनसे खरीदती कितनी है, लेकिन यहां पे कहा जाता है कि ये बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, या हुकूमत इनसे बिजली खरीदे या ना खरीदे, इसकी अदायगी बहरहाल इनको करनी होती है, और वो भी अरबों रुपए में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट होती है। फिर सवाल ये आता है कि जनाब ये मुआहदे क्यों किए गए? तो इसकी एक जवाब ये होता है कि जनाब ये आईपीपीज जो हैं, ये इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है और हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी हैं। और फिर उसके बाद इसमें हुकूमत जो है वो जमानत देती है, सॉवरेन गारंटी। तो अगर ये हकीकत है कि आईपीपीज की वजह से इतना भारी नुकसान हो रहा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के वसी तर मफाद में इन आईपीपीज के साथ जो एग्रीमेंट था, जो मुआहदे किए गए थे, उन पे नजर सानी क्यों नहीं की जा सकती, क्यों इनको रिविजिट नहीं किया जा सकता? और पाकिस्तान में काम करने वाले ये 90 आईपीपीज जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये सॉवरेन गारंटी का कवर लेकर खुद तो मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन मईशत पाकिस्तान की दिन ब दिन बदहाल होती चली जा रही है। आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फरहत अली साहब, जो कि साबिक सदर रहे हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और एनर्जी सेक्टर के ऊपर बहुत बारीक बीनी से आपकी नजरें हैं और बहुत ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन है। फरहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ जनाब सुहेल वजाहत साहब हैं, माहिर तवानाई उमूर, एनर्जी एक्सपर्ट। सुहेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब जरा आ जाते हैं आईपीपीज के हवाले से, जो मैं बात कर रहा था कि 90 आईपीपीज जो है, एक तासुर जनाब ये कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर है और जिसको हम छेड़ नहीं सकते। तो जनाब मैं आपको बताते चलूं कि इस आउट ऑफ 90 आईपीपीज 68% कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान के सियासतदानों की मिल्कियत हैं। ये वही सियासतदान हैं जो आज हुकूमत में भी हैं और हमेशा से हुकूमतों में रहे हैं। तो 68 कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के सियासतदानों की मिल्कियत है। बावजूद इसके कि ये नुकसान पहुंचा रही है, ये मुआहदे रिवाइज क्यों नहीं किए जाते? तो पीछे आपको ये पूरा पॉलिटिकल एलीट जो है वो मिलेगी। 22% कंपनियां बैरूनी सरमायाकारों के पास है या उनकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। 10% इन कंपनीज की जो ओनरशिप है वो पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनके पास है, जबकि सिर्फ 7% आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर या पाकिस्तानी सरमायाकार जो हैं वो इन आईपीपीज के अंदर अपना रोल रखते हैं। एनर्जी सेक्टर 2023-24 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो जेर गर्दिश कर्जा है, जिसे हम सर्कुलर डेट कहते हैं, उसका अमाउंट 5,400 अरब रुपए है। और इसमें बिजली की जो पैदावारी लागत है वो 3,200 अरब कही जाती है, जबकि कैपेसिटी पेमेंट की जो अदायगी है वो 2,000 अरब रुपए के करीब है। पीपीज इनके आने की पाकिस्तान में वजह क्या थी, और अब जिस बुरी तरीके से ये चिपक के रह गई हैं, इनसे हम जान क्यों नहीं छुड़ा पा रहे? शुक्रिया इमरान साहब। इसको थोड़ा सा हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जो हमारा इशू है पावर सेक्टर का, आईपीपी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे आपने बताया, हालांकि हम इश्यूज की तरफ लेकर आए थे इसको, बट इटसेल्फ ये प्रॉब्लम बन गई है। जैसे आपने बताया, इस वक्त सर्कुलर डेट है हमारा 5.4 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें से पावर जनरेशन कॉस्ट है 3.3 ट्रिलियन, और जो आईपीपी को कैपेसिटी पेमेंट होती वो 2 ट्रिलियन है। 2,000 अरब। 2,000 अरब। अच्छा, अब ओवरऑल अगर उनको टेक्स्ट में देखें सर्कुलर डेट, तो आईपीपी का जो है इट्स पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, लेकिन सर्कुलर डेट को आपने पूरे इसकी सप्लाई चेंज को एग्जामिन करना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल, सही, स्टोरेज ऑफ ऑयल, ठीक है, ऑयल हो या गैस हो, ट्रांसमिशन, कंडक्ट ऑफ आईपीपी, उनके थ्रू जो पास थ्रू होता है, फिर आपका जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनका
जो कंडक्ट है, फिर कंज्यूमर का जो कंडक्ट है, ये सारों को जब आप मिलाएं, इनकी में जो फ्लॉज हैं और इसमें जो डीप होल्स हैं, तो उसका फिर बनता है एक सर्कुलर डेट। IPP इज वन पार्ट ऑफ दैट, विच इज अ वन मेजर पार्ट। लेकिन हर जगह, हर स्टेप पे मिसगवर्नेंस है। क्यूमुलेटिव क्या अंदाजन पूरा अगर आप बात करें, क्यूमुलेटिव ऑफ नहीं, अब तमाम जो लूप होल्स की बात करें, जो उसकी एक कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट आ गई ना, जो आपका सर्कुलर डेट है 5.4, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारे होल्स हैं, इट्स अ रिजल्ट ऑफ मिसगवर्नेंस, इनकम्पिटेंस, वेस्टेड इंटरेस्ट, पिल्फरेज। ठीक है, ऑयल में ले लें आप, कंडक्ट ऑफ IPPs का ले लें, कंज्यूमर का ले लें। इस वक्त जो आपके रिसीवेबल्स हैं, वो जो लॉसेस हैं आपके, जो पिल्फरेज हो रही है, वो 7 to 30% हैं, विच एक्यूमुलेट्स। इस साल का फोरकास्ट है कि 500 बिलियन रुपीस विल बी योर पिल्फरेज कॉस्ट। 500 अरब रुपए की पिल्फरेज, जिसे आप चोरी कह रहे हैं। चोरी। तो हर स्टेज पे जो इसकी सप्लाई चेन है, वहाँ चोरी है। ठीक। अच्छा, जब तक, एक सेकंड में इसको कंप्लीट करूं, जब तक आप इसका कंप्लीट एनालिसिस नहीं करेंगे पूरी सप्लाई चेन का, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल टिल द कंज्यूमर, इसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, जो पावर सेक्टर की हमारी प्रॉब्लम है। सर्कुलर डेट को जो हम कोशिश कर रहे हैं टैरिफ इंक्रीज करके, वो अनसस्टेनेबल है। अब इस आप मोड़ पे पहुंच गए हैं कि आप टैरिफ और बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सही। आप उसमें कंज्यूमर के पास अब कैपेसिटी नहीं रही है। ये तो डे वन से तो वजाद साहब, इसमें मैं एक तरह से एक और पॉइंट दे दूं, तो सर्कुलर डेट का जो सोल्यूशन आप टैरिफ इंक्रीज से कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर पेनलाइजिंग द इंडस्ट्री एंड पुअर पीपल एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है वजाद साहब, ये क्यों नहीं समझ में आ रही? कोई इतने अरसे से तो आप भी इस बात को कर रहे हैं, फरद साहब भी कह रहे हैं कि हमेशा हम टैरिफ इंक्रीज करके और फिर हम सर्कुलर डेट को टॉप अप करने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की। कोई ये हमारे पॉलिसी मेकर्स ये किस धुन में बैठे हुए हैं? क्या हमारे वज़ीर आज़म ने भी बड़े रिसेंटली एक तकरीर की है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में। जी, उन्होंने तो खुद एडमिट कर लिया कि हम इसे नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ये उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल करें, मैं वो नहीं कर सकता, वो उन्हीं के नहीं चले, उन्होंने जो कहा वही कह देना। वही बस उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, हम डेट ट्रैप में। हाँ। उनका जुमला आखिरी ये था, डेट ट्रैप। ये उन्हीं का अल्फाज है, मेरा नहीं तो असल में। अब ये यहाँ तक तो ये बात हो गई कि जो एडमिशन है, एडमिशन तो अब वज़ीर आज़म की लेवल पे भी है ना, इसके बाद तो कोई टॉप एग्जीक्यूटिव तो वही है ना। देखें, चले, अब मैं आप उन्होंने एडमिशन कर लिया, लेकिन एक ऐसे फोरम पे कि जहां पर और इंटरनेशनल सर छोड़े ना, वो गलत था सही था, एडमिशन तो हो गया ना। सर इसके एडमिशन के बाद हम फिर क्या उम्मीद रखें कि तो अब हमें चाहिए भी नहीं ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आवाज है ना, फिर वो 90 कंपनी समझ आ गई ना? आ गया, बिल्कुल आ गया। 90 आई। इसके बाद भी आपको चाहिए, यानी एक और मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। चलें, अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं। ये तो हमारे फरज साहब जो मेरे मेंटोर भी हैं, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले तो एक इंस्टॉल ज़रूरत थी हमारी, मिसाल के तौर पे 100 मेगावाट की ज़रूरत थी, उसकी जगह हमने लगाया 125। तो 25 की तो कैपेसिटी हमेशा ही पेमेंट करनी पड़ेगी ना डॉलर में। यानी इस मामले को थोड़ा सा बताइएगा। कह रहे हैं कि इंस्टॉल कैपेसिटी 125? नहीं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 125 है। हाँ। उसकी जिसकी हमें जरूरत थी, यानी अगर जरूरत होती तो सारी जरूरत हो जाती ना पूरी, तो फिर आपको कैपेसिटी नहीं देनी पड़ती। कैपेसिटी वही होगी ना जो फालतू है। तो 25% तो हमने जान के कैपेसिटी कर ली, जिसको देना ही देना है। चाहे 100 नहीं, चाहे ये ट्रांसमिशन भी ठीक करते हैं, हर चीज ठीक करते हैं, आज भी 25% कैपेसिटी पेमेंट आम अल्फाज में बता, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने दूसरी हरकत क्या की, हम जो हमें जरूरत थी जैसे 14-15 हज़ार की, तो और हमने लगा ली 125। हाँ, और उसके बाद जो है ना हमारी जो 48 दे रहे हैं, अब 48 दे रहे हैं, 48% उसका पूरा कर रहे हैं। अब इसका मतलब 125 माइनस 48 कितना बचा, वो आपको खुद ही लगा लीजिए, वो सारी कैपेसिटी पेमेंट है। तो ये सर्कुलर डेट तो डेट ट्रैप है, बिल्कुल वजीर आजम साहब ने सच फरमाया। लेकिन
ये 100% इन्वेस्टमेंट जो है ना पाकिस्तानियों का है, इसमें किसी दूसरे का नहीं। मैं वहीं आ जाता हूं। आपने जो बताया, आपने जो एक्सप्लेन किया कि 68 ये नहीं है, इनडायरेक्टली सब हम हैं, एसपीवी के थ्रू या किसी के थ्रू। एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू, इसमें सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आपने कहा ना, पाकिस्तानी सरमायादार वो भी हम ही हैं, वो भी सियासी लोग हैं, अरब का जो है वो भी हम ही लोग हैं, सऊदी अरब, मतलब ये राउटिंग का है ना सारा पैसा, जो ये गोरा नहीं है, फेयर एंड लवली है। इसमें सिर्फ एक चीज जिसकी नहीं है वो चीन की नहीं है, जो लगे हुए हैं फीसद चीन के सरमायाकार के 8%, वो नहीं। लेकिन उन्होंने कल छाया किया अपना कि सबसे ज्यादा मकरूज चीन का कौन है, अगर 25 अरब पाकिस्तान 25 अरब वो यही है। अच्छा। अब समझ आ गई, इसके ऊपर आप 4% और देंगे, कैपेसिटी तो दे ही रहे हैं चीनियों को, अब 4% इस कर्जे का भी देंगे आप। फरद साहब सुन लेना सर, ये तो जो फरद साहब ने बोल दिया मैं उस पर तो बोल ही नहीं रहा, वो बस सही बोला उन्होंने। और इस वक्त अगर गैस का शामिल कर लें तो ये बनता है 7 पॉइंट कुछ ट्रिलियन, समझ गया ना, एनर्जी, क्योंकि ये बिजली का बताते, गैस का बताते ही नहीं है। अभी तो वीट का भी शुरू हो गया 5 मिलियन, तो वो छोड़ें। अच्छा, अब आप इस पे आ जाएं मिसाल के तौर पर कि आपने इतने हजार पेमेंट देने के बाद भी 290 बिल यानी 2.9 ट्रिलियन के कर्जदार हैं। किसके? 2900 अरब के आप आईपीपी सिर्फ आईपीपी के सर्कुलर डेट तो हैं ही हम दुनिया के कर्जदार, क्योंकि इसमें जो बाहर का सरमाया लगा ये सारा डॉलर में गया था हमारा, हमने खरीदे थे ना ये, तो पैसे किस चीज में दिए थे आपने? डॉलर में। तो आप मकरूज, अच्छा ये पार्ट डेट का भी है, जो आप रोते रहते हैं कि इतना डेट हो गया, इतने फीसद, वो ये इसका डेट भी तो उसमें शामिल है, क्योंकि बाजार जो डॉलर में आया। लेकिन सर आप SIFC बनाएं, आप सारी चीजें बनाएं, मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जब आपके सामने नंबर्स हैं कि, और ये तो हम नाम भी चला सकते हैं कंपनीज के, 90 कंपनीज हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये 90% और 100% पाकिस्तानियों की हैं, तो इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ऑफ कंट्री इन मुआहदों को पाकिस्तानियों की नहीं है, सियासतदानों की। जरा सही कर ओके, पाकिस्तान और सियासत जरा अलग अलग। ओके चलें, करेक्ट कर लेते हैं और स्पेसिफिक हो जाते हैं। ये कि इसके या सॉवरेन गारंटी जो है वो हमने अपने आप ही को दिया ना, हमने अपने आप को दी है। नहीं तो क्यों दी है, मेरा सवाल हमारी मर्जी थी। आप कौन होते हैं बादशाह में पूछने वाले? नहीं, बादशाह सवाल तो होगा, नहीं होगा फिर क्या मतलब? प्राइम मिनिस्टर आपकी गर्दन काट दी जाएगी बादशाह में सवाल पूछे तो। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं। चले, मैं तफसीली जवाब चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नजरीन, सुहेल वजाहत साहब और फरत अली साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पावर जनरेशन के हवाले से, और पावर जनरेशन मिक्स जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, बिजली की पैदावारी सलाहियत, वो 46,000 मेगावाट है, और जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो भी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। थर्मल बिजली, थर्मल सोर्स जो है 28,811 मेगावाट फर्नेस ऑयल और कोयले वगैरह से बिजली पैदा की जाती है, जबकि हाइड्रो सोर्स जो है इससे 10,635 मेगावाट हम अपने डैम से पैदा करते हैं। और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 2,930 मेगावाट, और रिन्यूएबल में सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। सोलर हुआ, विंड एनर्जी हुआ, और सोलर पैनल जो है इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो नेट मीटरिंग है उसके ऊपर हुकूमत अब फोकस कर रही है, उसको टैक्स करने की, कुछ ये भी मैं ज़रा डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, वो 3,620 मेगावाट न्यूक्लियर ज़राए से हम सोर्सेज से जो है बिजली पैदा करते हैं। हालांकि असल जो होना चाहिए था फोकस हमारा हाइड्रो के ऊपर होना चाहिए था, जिससे जबकि हम अल्टीमेटली थर्मल के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फरद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी आईपीपी से। जी, इनकी क्या गारंटीज है, सॉवरेन गारंटी है या नहीं है? देखिए 1992 में फर्स्ट आईपीपी आई थी हबको, 3,500 मेगावाट, 1992। ओके। और ये स्पॉन्सर्ड थी वर्ल्ड बैंक और IFC के। ठीक है। उस वक़्त जो इन्होंने मिल के मॉडल बनाया था कैपेसिटी पेमेंट का, ऑयल पास थ्रू, O&M कॉस्ट गवर्नमेंट ने पे करनी, इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने पे करनी, वही मॉडल कन्वीनियंटली इन्होंने जितनी भी बाद में IPPs आई हैं उस पे ये सारा वो उसी के तहत ये चलते कट एंड पेस्ट। नहीं तो इसका मतलब है कि रॉन्ग एट वेरी बिगिनिंग, रॉन्ग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द
time of HUPCO, it was so liberal. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, IFC, आई डोंट नो, वही मॉडल करते रहे क्योंकि वो सबको सूट करता था। सही। वो उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें से आप आसानी से नहीं निकल सकते। देयर आई डिसएग्री विद सोहेल अ लिटिल बिट। वो सोवरेन गारंटी है विद आर्बिट्रेशन इन इंग्लैंड या सिंगापुर। ये पिछली गवर्नमेंट जब आई थी, 2 गवर्नमेंट ने इसमें ट्राई किया था, बट इट नेवर वर्क। इसका जवाब मैं दूंगा। हमें समझना होगा सॉवरेन गारंटी। इसमें हम जो कर सकते हैं, जो सोल्यूशन है वो ये कर सकते हैं कि काफ़ी IPPs अब रिटायर होने वाली हैं, HUPCO भी होने वाली है, और भी उनकी जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो ख़त्म होने वाला है। उनसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, उसको पीछे थोड़ा सा एडवांस लेके उनको रिटायर कर दें, उनका ख़त्म। उसके बाद जिस तरीके से भी वो सप्लाई करना चाहें करें, होश के नाखून लें। लेकिन हाँ, सिर्फ ये हमारे पास रिगार्डिंग IPP जो कोई मैं समझाऊँ उसका ये सलूशन है। लेकिन हमारा मॉडल जो है इस वक्त जो पावर जनरेशन टोटली फ्लॉड है, जो आपने बताया है 46,000 मेगावाट जनरेशन है, यूटिलाइजेशन उसकी आधी भी नहीं है, आधी वैसी सरप्लस पड़ी हुई है। वजह इसकी अब क्या है कि IPP जितनी भी हैं उनकी बैलेंस शीट देखें ब्लैक में है, और गवर्नमेंट का सर्कुलर डेट बढ़ता रहा है। तो दिस प्रूव्स वन पॉइंट दैट द कॉन्ट्रैक्ट विथ IPP वाज फ्लॉड ab initio, right from the beginning it was flawed and it kept on multiplying। ठीक है सर। वजाहत साहब, अब जो बात हो रही है सॉवरेन गारंटी की, क्यों सर? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। सॉरी, मैं अपने उस्ताद से नहीं, लेकिन आप भी अब जाहिर है कि आप भी एक्सपीरियंस है, आपके उस्ताद मोहतरम भी एक्सपीरियंस है। सॉवरेन गारंटी कभी वन साइडेड नहीं होती। अगर आप किसी भी सॉवरेन गारंटी को देते हैं उसमें परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बेस्ट। इनकी ना आज तक ऑडिट हुआ, कौन सा? एनर्जी ऑडिट। फिर एक ऑडिट होता है इनका कि फ्यूल कितना इस्तेमाल हो रहा है, क्या है, एफिशिएंसी ऑडिट। ना एनर्जी ऑडिट हुआ ना एफिशिएंसी ऑडिट हुआ। उसमें लिखा हुआ है हर सॉवरेन गारंटी के पीछे एक एग्जिट क्लॉज होती है, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है, जो फरज साहब ने भी फरमाया। आर्बिट्रेशन क्लॉज इसीलिए होती है कि आप उसमें जाके लड़ सकें और बताएं कि ये हमारे साथ मसले हैं, ये तो हमने उसको कभी इन्वोक ही नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट में जो भी लोग आए, जिसने भी जाके से इंटरनेशनल कोर्ट में गए, वो इन्हीं में से थे जो 90 हैं, इन्हीं के रिश्तेदार थे। तो भाई मैं अपने खिलाफ जाके खुद ही गवाही दे दूंगा, आप कैसी बातें कर। इसलिए आप न्यूट्रल आदमी को, फरज साहब को बना दीजिए, मुझे बना दीजिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। जो मैं पिछली दफ़ा आपसे चैलेंज करके गया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट निकाल के जरा दिखा दीजिए। मैं नहीं निकाल पाया। नहीं दिखाया ना, आप इतने बड़े टीवी चैनल के वो हैं। मैं क्या, मैंने जिससे क्या को मतलब आप सुन आगे हम फजूल बहस करेंगे ना, नहीं निकाल सके ना, आप वो निकाल के दे दीजिए। आप यहाँ से मैं आज ऑनररी वकील दूंगा आपको, ऑनररी। और वो जो है ना जाके केस लड़के इनके सारे, क्योंकि इसमें 3 बेईमानियां हैं। अब मैं बता, पहली बेईमानी है कि ओवर इनवाइसिंग है, दूसरी बेईमानी है इनएफिशिएंसी। इसमें लिखा हुआ है कि IPP को हम पैसे ही नहीं देंगे अगर उसकी किसी की 30% लिखा हुआ है, किसी की 40% लिखा हुआ है, किसी की 52%। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है? जी जी लिखा हुआ है। उसी के अगेंस्ट आपने गारंटियां दी हैं। अगर वो नहीं पैदा कर रहा उस एफिशिएंसी पे, तो उसके तो आपने इनवाइस ही नहीं देनी, उसको पेनल्टी देनी है। इसलिए आप ये आर्बिट्रेशन जीत सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन जीतने के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है। वकील नहीं जीत सकता, आई हैव टू फीड द वकील। आप भाई आगे बढ़ते, बिस्मिल्लाह करें। सब बड़ा मुझे आप आगे बढ़े। ब्लू बुक वो दे दीजिए, एक ब्लू बुक होती है ना, उसकी सिक्योरिटी दे दीजिए, कल बढ़ जाता हूँ। ब्लू बुक की सिक्योरिटी दे दीजिए ना मुझे, मैं बढ़ जाता हूँ। वरना एक 55 रुपए की गोली खाने के लिए मैं आगे बढ़ जाऊँ? आप क्या समझते हैं मुझे? नहीं तो फिर हम गोल चक्कर खा रहे हैं ना। जो इन्होंने बोला है कि जब तक अल्टीमेट कोलैप्स नहीं होगा, या भी हम रास्ते में बात करें, तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि मेरी और आप ही कोई हैसियत नहीं है बोलने। नहीं तो उस वक्त हम अवेयरनेस, मेरी बात सुन लेना, हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, हम और कुछ नहीं कर रहे। हम इसको ठीक नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अगर मुझे भी आप मिनिस्टर बना दे, मैं नहीं ठीक कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको बीमारी बता सकता हूँ, उसके बाद जो उसका ऑपरेशन करना है, जिसने करना है, वो फिर वो आदमी हो सकता है जिसके पास पावर हो।
पावर भी ऐसी हो कि एब्सोल्यूट पावर हो इस सिलसिले में, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी है, ब्रीच हो रही है नेशनल सिक्योरिटीज पे, जिस पे हम आर्मी की कोर्ट चलनी चाहिए। इस पे मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, तो सुन लें, आर्मी की कोर्ट बना दें, समरी डिसमिसल हो, मैं चला जाऊंगा उसमें बोलने, जो बोलना चाहेंगे मैं वकालत करूं। जी फरहद साहब, आप अब कि हम फिर वो ऐसी इनको जो है वो सब कुछ कहते हैं, सारा कसूर भी इनका गिनाते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते इनके खिलाफ। देखें, इसके उसका वजह है, एक तो हम एक माइंडसेट में स्टेटस को के, उस माइंडसेट से ये गवर्नमेंट भी, पिछली गवर्नमेंट भी उस माइंडसेट जो स्टेटस को का है उससे नहीं निकल सक रहे। इसमें विल भी आती, नियत भी आती, सब आ जाती है। इसके सलूशन जो मेरी नज़र में हैं वो 4-5 हैं। नंबर 1, आपने कहा कि वेट करें, इंतज़ार करें, और ये नहीं, वो तो खैर एक अल्टीमेट सलूशन है। अच्छा, आपकी मेजर इशू इस वक्त है पावर जनरेशन का, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। पब्लिक सेक्टर में इनके जो पावर प्लांट लगे हुए हैं, जो कि इस वक्त भी ऑनलाइन है, ऑयल गजलर हैं, टोटली इनएफिशिएंट्स हैं, उन सब को ग्रिड से निकालें, ख़त्म करें, उनकी ज़रूरत भी नहीं। आपके पास सरप्लस पावर है, 46,000 इंस्टॉल कैपेसिटी है, 20,000 यूज़ कर रहे हैं, 20,000 आपकी इवैक्यूएशन है, तो ये क्या कर रहे हैं पावर प्लांट? गेट रिड ऑफ देम। दूसरा, आईपीपी जिनकी ये मियाद खत्म, एग्रीमेंट करीब जा रहे हैं, इनको पीछे करके उनको रिटायर करा लें, उनसे नेगोशिएट करके। तीसरी चीज़ इनको ये करना पड़ेगा कि ये जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, दे हैव टू बी प्राइवेटाइज्ड। ठीक है, ये पिछली PMLN गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इसको काफ़ी हद तक आगे ले गए थे, लेकिन लास्ट मिनट पे दे डिसाइडेड टू अबैंडन इट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसंट्रेशन। जी जी जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पॉलिटिकल कंसंट्रेशन से इनको निकलना पड़ेगा। 4-5 इन्हें बिग डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसमें लॉट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट विल सफ़र, बट दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन विच वी हैव। जो ये आप अब सोल्यूशन कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म की उम्मीद ना रखें कोई खैर की उम्मीद नहीं होगा, कोई खैर की कि आपका जनाब डबल कैपेसिटी आपने वहाँ पे इंस्टॉल रखी हुई है, सब्सिडीज उसके टैरिफ इंक्रीज के थ्रू आप उसको सर्कुलर डेट को रिटायर करने या कम करने की कब तक करेंगे? ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। सुहेल वजाहत साहब, ये बताइए ज़रा कि ये सारी की सारी मेहरबानी, नज़र करम, इन्वेस्टमेंट जो है वो पावर जनरेशन के ऊपर ही हुई, ट्रांसमिशन के ऊपर क्यों नहीं हुई? देखिए, ट्रांसमिशन में तकरीबन इस वक्त 35 से 40% लॉसेज हैं, जिसमें थेफ्ट भी है, वो भी है। इसके ऊपर आज तक क्यों नहीं सॉवरेन गारंटी दे के इन्वेस्टमेंट हुआ? सॉवरेन गारंटी तो सब चीज़ के लिए होती है, वही पूछ रहा हूँ ना, क्यों नहीं इसके ऊपर? इसलिए कि इसमें कोई कमीशन, कोई पैसे वैसे बनने का चांस नहीं, तो सीधा सीधा रोड पे आ रही है, उसके बाद कोई मेंटेनेंस ही नहीं, एक दफ़ा लग गई। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट है, सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट है, तो जनाब जहाँ पे ग्रे एरिया है वहाँ पे पैसे बनते हैं, किकबैक से सारी चीज़। आप मुत्तफिक हैं? किसी हद तक मुत्तफिक हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी पावर सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ है, तो दे फर्स्ट स्टार्टेड विद द जनरेशन, बिकॉज जनरेशन इज़ ईजी। ठीक, इंडिया में उन्होंने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी अब प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया है। अच्छा, उसमें ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि आप की जो यहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन का सिस्टम है, उसको सेपरेट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। इंडिया में किया है, तो नेशनल ग्रिड है, दिस शुड हैव हैपेंड। इसीलिए मिसमैच है बिटवीन पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज़ मैं सोहेल की एग्री करूँगा, इसमें इंसेंटिव भी कम है, इसमें चोरी जनरेशन आपके डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कम है, क्योंकि यहाँ से आपने इतनी आप रास्ते में बिजली चोरी नहीं कर सकते, हाथ लगाएंगे ना 210 kV या 500 को, तो वहीं मर जाएंगे, बस समझ गए ना, क्योंकि ट्रांसमिशन होती है 210 एंड अबव। इसमें द मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटीज आर लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड।
नहीं, मार्जिन तो ठीक है, लेकिन चोरी डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा, नहीं मजीद क्या आप समझते हैं कि इसमें प्राइवेटाइज किया जाए? इसको अब चोरी रोकने के दो तरीके हैं। एक तो होता है कि आप पकड़ के खुद हर जगह एक बंदा खड़ा कर दो, तो टेक्नोलॉजी काहे के लिए? इस वक्त हर जगह हम AI कर रहे हैं, हमारी हाईएस्ट लेवल पे SIFC में भी बात हो रही, तो सबसे पहले एनर्जी में AI की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉसेज यहाँ है, सबसे ज्यादा लॉसेज यहाँ। नहीं, थोड़ा सा नक्शा पेश करें ना। AI का मतलब ये होता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो वो सारा एनालाइज करके आपको आउटपुट दे देगा, खुद ही, मेरी जरूरत भी नहीं होगी मेरे कहने की, वो सब सारी डिवाइसेस से इंटरेक्ट करेगा, जैसे टेलीमेट्री है, पानी का जैसे सिस्टम है, दुनिया में लगे हुए हैं ऐसी कोई बात, वो आपको बता देगा कि साहब ये इस वक्त इस लम्हे पे, बल्कि आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, अगर इस टेक्नोलॉजी पे आएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो इस इंटरनेट पे इस वक्त आपकी इतनी, मैंने अभी ज़ैबिट्स में ये सारा बोला है, 3 घंटे का लेक्चर दिया ज़ैबिट्स में जाके आर्टिफिशियल के कैसे इस्तेमाल हो सकते, तो वो आपको ऑनलाइन पता चलेगा कि किस वक्त किस जगह पे क्या ट्रांसमिशन हो रही, क्या, तो सारे लॉसेज आपको नजर आ जाएंगे कौन चोरी कर रहा है। लेकिन वो लगाना तो जाहिर, अच्छा उसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं आपको ऐसी कंपनी ला के दे दूंगा जो खुद ही इन्वेस्ट करके लॉसेस बचाने में से पैसे निकाल लेगी, मतलब आपने अगर उसने आपको 10% लॉस बचा के दिया, लेकिन तो वो 10% जो 10, आप मेरी बात, अब IPPs को सही करेंगे तो वहां पे आएंगे ना, नहीं IPP भी उसी से सीधा सही हो जाएंगे ना, जब वो जनरेट ही नहीं कर रहे तो आपको नजर आ जाएगा ना कि ये सियासी हुकूमतें, पॉलिटिकल एलीट जो है ये करने ट्रांसपेरेंसी, तो बस वो तो फिर वापस से हम घूम के वहीं चले गए ना 1947 में, तो 1947 से तो बाहर निकले ना सर, तो वो 1947 वो जो इन्होंने फरमाया हमारे उस्ताद साहब ने कि 40, हम अभी तक स्टेटस को में, आप समझ नहीं रहे, यू हैव टू बी फर्स्ट, डिफरेंट एंड करेजियस, करेज भी नहीं है, डिफरेंट भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं होना चाहते, तो फिर कैसे ठीक होंगे? मेरे पास कोई इसका इलाज नहीं है। जब तक आप मिसाल, अब मैं कोई गलत बयान ना हो जाए मेरे मुंह से, इसलिए मैं चुप रहता हूँ, मेरा कहने का मकसद है सर, आप सोलर पे टैक्स लगाने की बात हो रही, सर्कुलर डेट का, यानी घरेलू, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप मेरे ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? सरकार का टैक्स लगा ही नहीं सकते ना, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, किसी में भी नहीं है, आप टैक्स किस बात का? टैक्स उस पर लगता है जहाँ सरकार आपको कोई चीज़ दे रही है, लेने पे नहीं लगता, मुझसे ले रही है तो उस पर कोई चीज़ नहीं लगी, या मेरी इनकम हो, तो अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी इनकम इस तरह हो रही है कि हम आपको 71 रुपए की बिजली दे रहे हैं, 19 रुपए की खरीद रहे हैं, तो इसके बीच में जो गैप है, ये डीम आपका प्रॉफिट है। क्या है? डीम प्रॉफिट। जिस तरह आपने इस पे भी लगा दिया डीम प्रॉफिट का, अगर मैं कोई प्लॉट मैंने 200 साल पहले, डीम प्रॉफिट से, कि इसको पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करना। ये एक एलीट क्लास जो है ना, एलीट कैप्चर जिसे कहते हैं, ये भी IPP से 20 खानदानों के हैं ना, या सब मिला के, तो वो जो है ना, वो उसको नहीं हिलने देते, क्योंकि वो उनके हर जगह बंदे बैठे हैं। एक नदीम बाबर साहब का नाम बहुत सुना होगा, कहाँ है वो? इमरान साहब के ज़माने, किसी भी हुकूमत को ले लें, हर जगह नदीम बाबर होंगे, मैं कोई ऐसी मेरी तरह का कोई बावला होगा, कहीं कुछ होगा। अब चौथी दफ़ा हमारे भाई मुसद्दक मलिक साहब आए हैं, लेकिन बात वहीं से कर रहे हैं जहाँ से उन्होंने पहली हुकूमत छोड़ी। अच्छा, और पता सबको है सारी, और पता सबको है, और पता सब, देखिए प्रॉब्लम्स आर ऑल नोन, बट नोबडी वांट्स टू एड्रेस, because the vested interest is so high, lobby so strong। देखिए, मुल्क है, मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है, ओके भाई, ठीक है, करप्शन है, मुल्क तो तरक्की सर, इसीलिए हम आपके सामने, आप ये अभी लेटेस्ट देख लें, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का वीट स्कैंडल, आप लोन लेने जा रहे हैं IMF से, और 1 बिलियन का, तो यही जो माइंडसेट है ना, मतलब आप देखें, वीट को अलग करें, आप आ जाएं जरा उसमें, और जो आपकी फसलें हैं, चावल के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, राइस सेक्टर आप देखें, दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक्सपोर्ट, सारी चीज़ें। पाकिस्तान में गन्ने का हमेशा क्राइसिस, पाकिस्तान में वीट का हमेशा क्राइसिस, दोनों के अंदर हुकूमत बैठी है, दोनों के अंदर चीनी एक्सपोर्ट होती है, फिर इंपोर्ट हो जाती है। पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट होते हैं। पावर सेक्टर इज पार्ट ऑफ दैट सिक माइंडसेट, इज पार्ट ऑफ दैट, इट्स एवरीवेयर, इट्स स्टेटस को, एंड नोबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज द वेस्टेड इंटरेस्ट्स आर सो स्ट्रॉन्ग इन दिस कंट्री that it requires lots and lots of बिल्कुल लास्ट और जो मैं ऑटोमेशन पे आऊँ, ऑटोमेशन इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल है। FBR में अभी तक हम, हालांकि उनका सैप लगा है कोई 20-25 साल पहले, अभी तक उसको हम फुली ऑटोमेट नहीं कर सकते। आखिरी जुमला मैं समझाना, इससे आगे का अलमिया भी सुन लीजिए, क्या है? और गाड़ियाँ बनाने के लाइसेंस LPG के, यानी वो 90 लोगों या ये ग्रुप हैं जिसके पास पाकिस्तान की तमाम शुगर मिल्स हैं, जो आपने फरमाया,
स्टील मिल्स हैं, सीमेंट है, खाद है, कपड़े हैं, बैंक है, बस खत्म बात। अब यही 90 लोग जिनके आप दिखा रहे हैं, यही बाकी सेक्टर भी ओन करते हैं। बस घूम फिर के हम तो वही फिर पर इसका आ गए। मतलब यह है कि ये वीट का स्कैंडल जो बताया है वो भी इसी का पार्ट है, एनर्जी का। ठीक है, जो एनर्जी से पैसे, माइंडसेट। तो ये मैंने आपको माइंडसेट के साथ देखिए गाड़ियों के लाइसेंस, एलपीजी के लाइसेंस, सर एक तवील फहरिस्त है, सीमेंट, शुगर मिल, ईच एंड एवरीथिंग, खाद, कपड़े, बैंक भी इन्हीं के हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनसे आप कर्जा लेते हैं, गवर्नमेंट जो लोकल लोन लेती है वो इन्हीं बैंकों से लेती है। सुहेल वजाद साहब, फरहत अली साहब, बहुत सारी चीजें थी और, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको जरूर सहमत देंगे। नाज़रीन, ये IPPs जो हैं जिनका हम रोना रोते हैं, इनके पीछे कौन है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। अब सवालिया निशान नहीं रहा, सबको पता है कि कौन इसके पीछे है। अब देखना यह है कि इन चीज़ों को सही कब, क्यों, कैसे किया जाता है और कौन करेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।